3 पग भूमि दान कर दो। 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि में भला क्या हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, देना चाहते तो बस इतना ही दीजिए और हम कुछ नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा, भगवान की बात सुन के राजा बलि ने कहा ठीक है जाओ दिया। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। और जो संकल्प की बात आई तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य समझ गए। बोले ये कोई साधारण बालक नहीं है। अंतर ध्यान करके देखा तो समझ गए कि ये तो स्वयं श्री हरि नारायण यहाँ पधारे बाल रूप में। और भगवान का जो स्वरूप था ना, भगवान का स्वरूप देख करके राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। राजा बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली। राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला। तो रत्नमाला ने जैसे प्रभु को देखा, प्रभु के स्वरूप को देखा, तो उसी समय कहा कितना सुंदर बालक है, काश मैं इसकी माँ होती और ये मेरा पुत्र होता, मैं इसे अपने स्तनों का दुग्ध पान कराती। तो भगवान ने मन ही मन में वरदान दे दिया, एवमस्तु ऐसा ही होगा। भगवान ने ये वरदान दे दिया। शुक्राचार्य ने जैसे देखा कि श्री हरि नारायण पधारे हैं, तो संकल्प की बात आई। भगवान ने राजा बलि के अंजलि में जल देने लगे तो शुक्राचार्य ततैया बन करके बैठ गए। पहले तो समझाया कि राजन, जिसे तुम 3 पग भूमि दान करने जा रहे हो ना, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये पार ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए मान जाओ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो राजा बलि ने जो प्रभु का नाम सुना तो राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, यदि प्रभु श्री हरि नारायण स्वयं मेरे दरवाजे पर पधारे हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा बलि को समझाया, राजा बलि नहीं माने, संकल्प करने लगे। तो भगवान अंजलि में जल करते हैं तो शुक्राचार्य ततैया बनकर के सागर की नोक में बैठ गए। और जैसे जल को अंजलि में देने लगे तो पानी रुक जाता है। भगवान ने समझा कि इसमें कोई कूड़ा करकट अटक गया है, तो भगवान ने एक सीख ली और सीख लेके सागर की नोक में डाली तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य बाहर निकल करके आए, आंख पे हाथ रखा और कह रहे हैं कि लेते है कोई देते है कोई, आंख शुक्र ने व्यर्थ में खोई। राजा बलि संकल्प करने लगे, संकल्प कर दिया। और जैसे ही संकल्प किया तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की। विराट रूप भगवान ने जैसे ही धारण किया तो राजा बलि भगवान के अंगुष्ठ बराबर हो गए, पांव के अंगूठे के बराबर। भगवान ने इतना विशाल रूप धारण किया है। राजा बलि ने कहा प्रभु ये तो नाइंसाफी है। भगवान ने कहा इससे आपको क्या मतलब, मेरे पांव हैं, मैं छोटे करूं या बड़े करूं, इससे आपको क्या। बलि ने कहा प्रभु कोई बात नहीं। 3 पग भूमि दान करने लगे। भगवान ने एक पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा पांव भगवान ने आकाश में रखा। तो ब्रह्मा जी को भी मौका मिला। ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु श्री हरि नारायण के पांव आ रहे हैं। अरे कहाँ प्रभु के चरण नसीब होते हैं, यही मौका है। तो ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री हरि नारायण के पांव के नीचे अपना कमंडल लगा दिया और प्रभु के चरणों को धो करके वो जल कमंडल में ले लिया, जिसकी गंगा मैया बनी है। बोलो गंगा मैया। तभी तो कहते चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ब्रह्मा जी ने
जल कमंडल में लिया, जिसकी गंगा मैया बनी। भगवान ने 2 पग में आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग बचा तो भगवान कहने लगे, राजा बलि कहो, आप तो कह रहे थे 3 पग में क्या होगा, झोपड़ी भी नहीं बन पाएगी। अब बताओ, मेरा एक पैर अभी बाकी बचा है। तो राजा बलि ने सर झुका दिया और सर झुका करके कहा, प्रभु एक बात बताओ। बोले, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? माने दान करने वाला बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा कि दान करने वाला बड़ा होता है, दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि ने सर झुका दिया, प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पे रख दो। और भगवान ने जैसे ही तीसरा पांव राजा बलि के सिर पे रखा तो राजा बलि पाताल में धंस जाते हैं, पाताल लोक में धंस गए। रत्नमाला को क्रोध आ गया। रत्नमाला जो अपने पुत्र की जिज्ञासा कर रही थी ना, रत्नमाला ने कहा कि काश ये मेरा पुत्र होता, मैं इसे अपने स्तनों का दुग्ध पान कराती। तो वही रत्नमाला आज खड़ी खड़ी भगवान से कहती है कि कैसा पुत्र है। अरे मैं तो इसे अपने पुत्र की जिज्ञासा रख रही थी, पुत्र बनाने की, लेकिन इसने तो मेरे पिता का सब कुछ हर लिया। मेरा मन करता है कि मैं इसके प्राणों को हरू। भगवान ने कहा, ये भी इच्छा तुम्हारी द्वापर में पूरी होगी।